अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि 3 साल प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम का जो है वो इंशाल्लाह अब नकाद भी जल्द पॉसिबल है और स्केजुअल फ़ी आ गया है। तमाम वीवर फ़ी स्केजुअल पे करें और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दीगर्स का भी मामला हल हो जाए। अब मज़ीद बड़ा इस पर जो है गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का जनाब अल्लाह इसके ऊपर क्वेश्चन था, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो 2015 बैच के हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम के हवाले से 2018 बैच के हैं, 17-16 बैच के अदर स्टूडेंट हैं। पार्ट 1 क्लियर है, पार्ट 2 क्लियर है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के हवाले से परेशान है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो इस वक्त जो बैरियर था एग्ज़ाम पॉलिसीज़ के हवाले से कि इनके एग्ज़ाम रुके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था, मीटिंग वगैरह के हवाले से और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ थे। वो इश्यूज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इन इश्यूज़ को अल्लाह पाक ज़ात ने करम फरमा दिया है। इनकी अपनी सब सेक्शन कमेटी में, सेक्शन कमेटी में, इनकी सिंडिकेट कमेटी में आप लोगों के मामलों को डिस्कस किया गया कि जी जिन लोगों का कोई इशू नहीं है, बैरियर नहीं है, जो कंटिन्यूली इस डील को लेकर चल रहे थे, तो उनको कंटिन्यू करें। तो इसलिए ये स्केजुअल आ गया, जो मैंने 2 से 3 दिन पहले आपको बताया था कि इनडायरेक्टली बताऊंगा कि आप लोग तैयारी करें। तो आप लोग भाई तैयारी कर लें, फॉर एग्ज़ाम फ़ी पे करें। पार्ट 2 पार्ट 3 के इम्तहानात हैं, फौरी अपने कामयाबी को यकीनी बनाएं, किसी किस्म की डील नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट गेस्ट और इम्पोर्टेंट टिप्स भी शेयर कर दूँगा। अब रही अदर बैच के हवाले से बात, जो गूस कॉलेजेस की। देखिए, जो गूस कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं अदर बैचेस से हैं, 18 है, 17, 16 है, 15 है, इस तरह जितने बैचेस के स्टूडेंट हैं, आपको बता दूँ इन द मंथ ऑफ अगस्त यूनिवर्सिटी की अपनी सिंडिकेट की मीटिंग, एक प्रोफेशनल मीटिंग और जनाब आला गवर्नर के हवाले से मामला को डिस्कस किया जाना है। इसके हवाले से लास्ट में जो कायमा कमेटी के जाने से भी मामला हो रहे हैं और दीगर के साथ ये मशावरत हो रही है। आप ये ना समझे कि यूनिवर्सिटी अपने एक्ट पर बिल्कुल फ्री बैठी हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक जो स्टेप ले रही है, वो स्टेप भी इस तरह का जो कॉन्फिडेंटली हो। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के इम्तिहानात के हवाले से अगस्त में सारे मामला होने हैं। आप लोगों को पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से जनाब आला वो सेटिस्फैक्ट्री दरकार है कि उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाए और आप लोगों के हवाले से जो एलिगेशन उनके पास मौजूद है और जिस जो लाइबिलिटी चाहते हैं जिस तरह की यूनिवर्सिटी से और उन कॉलेज से, उन स्टूडेंट से और जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड के हवाले से उसको वेरीफाई करने के हवाले से, तो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपनी एक रिपोर्ट बना के डिस्कस करके सारे मामला जो है ना वो आगे बढ़ाए हुए हैं। अब मज़ीद बड़ा इसमें जो है वो मुस्कुरा जो भी गुफ्तगू है वो जल्द पेश की जाएगी। 18 बैच के जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पार्ट 1 क्लियर है या सप्ली में है, तो उन सबको बता दूं कि पार्ट 1 क्लियर स्टूडेंट जो हैं और इनके इम्तिहान के हवाले से आप लोगों के स्टडी सेंटर बनने जा रहे हैं इन दी मंथ ऑफ अगस्त। 2 स्टडी सेंटर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, एक बिहाड़ी का और एक अपना मुल्तान मेन का। अब इसमें स्टूडेंट कम्युनिटी की स्ट्रेंथ के हवाले से भी जो है मामला दरकार है। अब मज़ीद बड़ा इसमें गुफ्तगू जो है वो इस मीटिंग में होगी। आप लोगों का फ़ैसला जो गूस लॉ कॉलेजेस के हैं इंशाल्लाह उसमें आप लोगों के फेवर में ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने यह बात काबिल कबूल पेश की है कि यूनिवर्सिटी ने अपने एक्ट के मुताबिक जो 1975 है, जो रूल रेगुलेशन अथॉरिटी है, इन कॉलेजेस को अथॉरिटी दी। कॉलेजेस की जो अपनी जो नकारा पॉलिसीज़ और बाद जहाँ जो इन्होंने सारे मामलत किए, जब इन्होंने वो कमेटी विजिट की, एफिलेशन की, तब सारे मामला थे। बाद जहाँ जो भी मामला हुए, अब यूनिवर्सिटी को अकोमोडेट करना चाह रही है और करेगी भी, और इंशाल्लाह गुड न्यूज़ भी आ जाएगी। और जिन स्टूडेंट कैसे जिनके पार्ट 1 के इम्तिहान नहीं हुए, बेचारे रिकॉर्ड होल्डर हैं, खुद नहीं आए, रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे रहे हैं, बड़े सारे ऐसे मसरूफ़ तरीन लोग हैं। ज़ाहिर है हर एक इंसान अपनी डोमेस्टिक लाइफ बिजी है, तो सम ऑफ टाइम ऐसे मामला होते हैं कि बंदा जो है ना वो उस पर इतफाक़ नहीं करता। तो इनके हवाले से भी एग्ज़ाम का स्केजुअल और इनके जो मामला हैं वो स्टडी सेंटर्स के बाद आएंगे। स्टडी सेंटर का स्केजुअल अगस्त में पॉसिबल है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री होल्डर हैं और रिज़ल्ट आया 2019 का फिर सप्ली है, इनके भी इम्तिहान होने हैं और ये भी अगस्त में पता चल जाएगा आप लोगों को। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिनकी सप्ली है इनको पार्ट 2 की क्लासेस दी जाएँ, पार्ट 2 के एग्ज़ाम के साथ इनको सप्ली भी क्लियर करने की इजाज़त दी जाए, इधर क्लासेस भी लें और सप्ली भी दें। और इस बैच को जो है ना वो 2017 स्टार्टर में ही इसको क्लियर करके वाइंड अप किया जाए। ठीक है ना, ये सभी बैचेस के लिए ये लास्ट स्टेज आप लोगों के लिए 2027 जनवरी, फरवरी, मार्च फाइनल। जो सप्ली लेगा या दीगर मामला होंगे ये फिर उसकी सरदर्द है। ठीक है ना जी। अब सेकेंडली जो ऐसे स्टूडेंट हैं
जिनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं और दीगर कॉलेज से वाबस्ता हैं, और दीगर ऐसे स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट वेटिंग है और गूस लॉ कॉलेज से वाबस्ता हैं, इनका भी मंथ ऑफ अगस्त में सिंडिकेट की मीटिंग के बाद इनका रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा, और जिनके रिज़ल्ट कार्ड पेंडिंग है उनके रिज़ल्ट कार्ड भी शाया हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पार्ट 1 क्लियर हैं वो पार्ट 2 पार्ट 3 की क्लासेस लेंगे किसी बैचेस के हैं, और जिन लोगों की पहले एग्ज़ाम दिए हुए हैं सप्ली थी वो इस बैच में देंगे जनाब अपने इम्तिहान 16-17 वाले बैच में। 15 वाले की जो है ना वो अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की गई क्योंकि 15 वालों के सप्लीमेंट्री 2020 और एनुअल 2021 पहले ही हो चुके हैं 2015 वाले बैच के, 2016-17 वाले के नहीं हुए थे। ये अब सारे बैचेस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके आई थिंक से 2022 के जनवरी फरवरी में ही हुए थे पेपर, ठीक है, और रिज़ल्ट भी आ गया, फिर 2023 में पेपर हुए इनके, तो ये इनके जनाबे में चल रहा है। अब ये 16-17 का इसलिए चांस आया, और आफ्टर दिस रिपोर्ट अभी जो मज़ीद गुफ्तगू जारी है इसमें 18 के लिए भी मामला किए जाने हैं। यूनिवर्सिटी की अपनी कमेटी ने भी डिसाइड किया है कि ऐसे मामले को अपनी शक्ल दी जाए, तो आप लोग परेशान ना हो। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में हैं और डिफरेंट किस्म के कमेंट पास करते हैं और परेशानी का शिकार हैं। ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे माइंड होता है, बहुत सारे माइंड मेंटालिटी होती है और हर चीज़ अलग अलग है, तो आप परेशान ना हो। इसके अलावा जो किसी का और मज़ीद सवाल वीडियो पे कमेंट कर सकता है, और आप लोग जो है परेशान ना हो। आप लोगों के मामला फाइनल स्टेज पर हैं और अपने काम पर जो है तवज्जो देते रहें और अपने मामला को हतमी शक्ल दें। जिस स्टूडेंट्स का जो भी मसला है वो डिस्कस करें। जिन लोगों का FIA में रिकॉर्ड के हवाले से मामला थे, या सरकारी जो है वो ऑफिसर थे, या किसी रजिस्ट्रेशन पुराने का इशू था, जब ये स्टडी सेंटर बनने हैं इन सारे मामला को डिस्कस कर देना है। यूनिवर्सिटी अपने एक्ट के मुताबिक काम करेगी, जो भी ऐसे माइनर इशू होंगे यूनिवर्सिटी उसको क्लियर करेगी और स्टूडेंट को अपनी डिग्री मुकम्मल करने का मुकम्मल हक़ मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स की जानिब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि अब ये टाइम कितना और लेंगे। टाइम नहीं, अब फाइनल स्टेज है और इस फाइनल स्टेज को इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्लियर किया जाएगा। और इस इनिशियल स्टेज पर आने की वजह भी स्टूडेंट कम्युनिटी खुद थी कि बहुत सारे ऐसे जो माइंडलेस लोग हैं उन लोगों का। इसके अलावा यूनिवर्सिटी अपने एक्ट पे काम करेगी। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो माइनर इश्यूज होल्डर हैं, इन तमाम जो स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना और इनके इश्यूज़ क्लियर करना, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी अपने एक्ट के मुताबिक सारे मामले क्लियर करेगी। सिर्फ उन लोगों के इश्यूज़ क्लियर नहीं होंगे जिनका BA 3rd डिवीज़न का होगा, ठीक है, और अगर किन की रीजन के मसला मसाइल है। बहरहाल अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ओपन एंड शेड डिस्कस करना जो है ना वो अच्छा ना होगा। वैसे भी मैं थोड़ा आउटसाइडेड हूँ और स्टूडेंट की जानिब से एक अच्छा प्रेशर आ रहा था कि अपडेट कर दें, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग बस दुआ करें। इन द मंथ ऑफ अगस्त बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। इन द मंथ ऑफ अगस्त में आप सबके मामला क्लियर होने जा रहे हैं। और फ़ीस स्केड्यूल जो डिसाइड हो रहा है उसमें मैं ये बता दूं कि 3 साल बैच के लिए जो का पार्ट 2-3 होगा वो 1.5 लाख रुपए फ़ीस देंगे पार्ट 2 के, और 1,70,000 अभी सुनने में आया पार्ट 3 वाले करेंगे। बाकी क्लासेस का निकाह जल्द किया जा रहा है और आप लोगों के हवाले से स्केड्यूल प्लान भी तैयार है। इसके अलावा जो है मज़ीद जो कमेटी डिस्कस करेगी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अदर पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसमें जनाब रहनुमाई हासिल की गई है गवर्नर्स की भी और दीगर की भी। मैं इसमें जो प्लस पॉइंट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो यूनिवर्सिटी और जुडिक्शन की है कि अल्लाह ताला अगर इस यूनिवर्सिटी पर रहम कर रहे हैं तो एक रहम अल्लाह ताला और कर दें, और अगर यूनिवर्सिटी के आला उतरान ये समझते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के साथ ज़्यादती ना हो तो यूनिवर्सिटी की जुडिक्शन आल पंजाब कर दें। जैसा कि अभी इन्होंने एसोसिएट डिग्री प्रोग्रामिंग को यूनिवर्सिटी ऑफ काड़ा के साथ मिलकर इसकी जो है लिमिटेशन को भी बढ़ा दिया, जुडिक्शन को भी, तो सारे मामले को भी। तो ये चीज़ें हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करनी है। तो तमाम स्टूडेंट तैयारी कर लें। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट सामने आया है, और दीगर जो भी बात होगी जो अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रही वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपडेट कर दूँगा। नमाज अल कुरान दूसरे बात पढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह से बेहतर इल्म रखने वाला कोई नहीं।